हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब घर पे ठीक से होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अभाज्य और भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये समझने का प्रयास करेंगे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। मैंने इसके लिए एक टेबल बनाई है। इस टेबल का गौर से अवलोकन करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिखा हुआ संख्या, यहाँ लिखा हुआ गुणनखंड, यहाँ लिखा हुआ गुणनखंडों की संख्या, और ये संख्या कैसी है, अभाज्य है, भाज्य है। जैसे संख्या एक है, इसके गुणनखंड होता है सिर्फ एक, और इसमें गुणनखंडों की संख्या होगी एक। यह एक न अभाज्य है और न भाज्य है। दो के गुणनखंड होते हैं एक और दो, इसमें गुणनखंडों की संख्या होगी दो, ये अभाज्य है। ठीक है। तीन, इसके गुणनखंड होगी एक और तीन, और इसमें गुणनखंडों की संख्या होगी दो, ये अभाज्य संख्या है। चार, इसके गुणनखंड होगी एक दो चार, गुणनखंडों की संख्या होगी तीन, ये भाज्य संख्या है। पांच, इसके गुणनखंड होगी एक पांच, और गुणनखंडों की संख्या होगी दो, ये अभाज्य है। छह, इसके गुणनखंड होगी एक दो तीन छह, इसमें गुणनखंडों की संख्या होगी चार, ये भाज्य है। सात, इसके गुणनखंड होगी एक और सात, इसके गुणनखंडों की संख्या होगी दो, ये अभाज्य संख्या है। आठ, इसके गुणनखंड होगी एक दो चार आठ, और इसमें गुणनखंडों की संख्या होगी चार, ये भाज्य संख्या है। नौ के गुणनखंड एक तीन नौ, और इसमें गुणनखंडों की संख्या होगी तीन, ये भाज्य संख्या। इसमें गौर से देखने पर हमें पता चल गया है कि जिन संख्याओं के गुणनखंडों की संख्या दो है वे क्या है, अभाज्य है। देखिए इसमें, देखिए दो है, इसके कितने गुणनखंड है, दो, अभाज्य है। तीन, इसके भी दो गुणनखंड है, ये अभाज्य है। देखिए फिर इसके बाद पांच, इसके दो गुणनखंड है, ये अभाज्य है। फिर देखिए ये सात है, इसके दो गुणनखंड है, ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हम इसे गौर से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो हमें साफ साफ पता लग रहा है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों की संख्या दो होती है, अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जिन संख्याओं के गुणनखंड दो से अधिक हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, और आगे तो ये है अभाज्य और भाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या की परिभाषा, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे दो तीन पांच सात 11 इत्यादि। ठीक है, हमने टेबल में भी देखा है, जैसे दो हैं तो इसके कितने गुणनखंड हैं, दो ही हैं। तीन हैं, इसके भी दो ही हैं। पांच हैं, इसके भी दो ही हैं। सात हैं, इसके भी दो ही हैं, और 11 हैं, इसके भी दो ही हैं। तो ये सब संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब आते हैं भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती हैं। हमने टेबल में देखा, उसमें अवलोकन करा, तो जैसे चार हैं तो चार के कितने गुणनखंड हैं, एक है दो है चार है, यानी कि इसके गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक है। तो जिनके गुणनखंडों की संख्या दो से अधिक होती है वे संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। अब हम बात करते हैं सम और विषम संख्याओं की। सम संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो दो का गुणज होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं वे संख्याएं जिनमें दो का भाग लग जाता है सभी सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं वे संख्याएं जिनके इकाई के स्थान पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब विषम संख्याओं की बात करते हैं। वे संख्याएं जो दो का गुणज नहीं है विषम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जिनमें दो का भाग ना लग सके वे संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 इत्यादि। ठीक है, ये सब संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्नावली 3.2 पे। प्रश्नावली 3.2 इन संख्याओं पर आधारित है जो जिन पर भी हमने बात करी है।
अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं और सम संख्याएं। ठीक है, इन्हीं का सभी का इस अभ्यास में प्रयोग होगा प्रश्नावली में। इसका पहला प्रश्न है, बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हों, और बी पार्ट है इसका, यदि वे सम संख्याएं। ठीक है, तो हम पहला भाग ले लेते हैं, ये वाला। इसमें कहा गया कि वे संख्याएं दोनों कैसी हैं, विषम है। तो विषम संख्या कैसे होती, कोई भी विषम संख्या ले लीजिए आप। जैसे आपने 3 ले ले और 5 ले ले, इनका हमने योग करा तो क्या है, 8 है। 8 कैसी संख्या है, सम संख्या है। कोई और संख्या ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, इसका टोटल भी क्या है, 4 है। कोई और संख्या ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, इसका टोटल क्या है, 12। ये सारी संख्याएं क्या हैं, सम संख्याएं हैं। इनका हम टोटल कर रहे हैं विषम संख्या का, तो सम क्या आ रहा है, योग क्या आ रहा है, सम संख्या आ रहा है। तो विषम संख्याओं का योग करने पर क्या प्राप्त होता है, सम संख्याएं प्राप्त होती हैं। ये सब क्या है, सम संख्याएं, सम संख्याएं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर वो दोनों सम संख्याएं हैं, उनका हम योग करें तब वो संख्या हमें कैसी प्राप्त होगी। जैसे 2 और 4 दोनों सम संख्या हैं, इसका योग करा हमने तो क्या प्राप्त हुआ, सम संख्या हो गई है। इसी प्रकार से हम 4 और 6 ले लेते हैं तो क्या आ गया, 10। इनका योग करते हैं तभी सम संख्या प्राप्त। कोई भी दो सम संख्या ले लीजिए, है ना, 8 ले लीजिए और 12 ले लीजिए, कितना आ गया, टोटल 20 आ गया। तो ये भी क्या है, सब सम संख्या है। ठीक है, सम संख्याओं का योग करने पर भी सम संख्या प्राप्त होती है। अगर हम दो सम संख्याओं को, किन्हीं भी दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो उनका योग क्या आता है, सम संख्या ही आता है। इसी प्रकार से दो विषम संख्याओं का योग करते हैं तब भी हमें सम संख्याएं प्राप्त होती है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पर बात करेंगे। प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। प्रश्न 2 में बहुत सारे कथन दे रखे हैं, बहुत सारे कथन दे रखे हैं, आपको ने बताना है कि ये सही है या गलत है, सत्य है या असत्य है। ठीक है, जैसे पहला कथन है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। इसे पहले हम समझ के तब यहां पर लिखेंगे ये सत्य है या असत्य है। जैसे 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है तो हम पहले से जांच लें। जैसे 3 विषम संख्या 1 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। 3 विषम संख्या, इनका टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, इनका टोटल कितना आ जाएगा, 12 और 3 15। ठीक है, कोई और संख्या ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं और 13 ले लेते हैं और 15 ले लेते हैं। तीनों कैसी विषम संख्या है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15, 13, 28 और 11 19। देखिए तीनों संख्या कैसी हैं, ये जो है विषम संख्या है। तो ये कथन कैसा हो गया, असत्य हो गया। 3 विषम संख्या का योग सम होता है। और यहां हम देख रहे हैं 3 विषम संख्या का योग क्या आ रहा है, विषम संख्या ही आ रहा है। तो इसलिए क्या हो गया, ये असत्य हो गया। ये क्या है, असत्य है। ठीक है, इसी प्रकार से बाकी जो कथन है आप उन्हें करके देखेंगे तब उनके सामने लिखेंगे आप कि ये कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है, अब हम तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। अब इस प्रश्नावली के प्रश्न 3 पर हम बात करते हैं। प्रश्न 3 है, संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्या है, 13 है और ये 31 है। दोनों मान के क्या है, सेम है। दोनों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ऐसे हमें और संख्याओं का पता लगाना है, कहां तक, 100 तक। ठीक है, तो
तो इसका हल क्या है देखते हैं। ठीक है, एक तो 13 हो गया और क्या हो गया 31 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके अंक क्या है, दोनों के क्या है अंक इसके सेम है, 1 3 और 3 1। ठीक है, ऐसे और भी अंक होंगे 100 तक। जैसे एक अभाज्य संख्या क्या है 17। ठीक है, इसमें अंक क्या है 1 7 है और इधर क्या है 71 में 7। ठीक है, ये 13 है और ये 31 और ये 17 और ये 71। ठीक है, तो समझ में आ रही बात कि जैसे 13 है, 13 में 2 अंक हैं 1 और 3, और 31 में भी 2 अंक हैं 1 और 3 सेम अंक हैं, और दोनों संख्या कैसी है अभाज्य है। ऐसी जो 100 तक की हमारी संख्या है उनमें ऐसे युग्म मतलब जोड़े छांटने हैं, हमें ज्ञात करने हैं। जैसे 17 है, 17 में क्या अंक हैं 1 और 7। ठीक है, ऐसे 71 में भी क्या अंक हैं 7 और 1, तो दोनों में सेम है। इसी तरह से हमें युग्म पता लगे, बाकी युग्म आप ज्ञात करेंगे। प्रश्नावली 3.2 का चौथा प्रश्न। ठीक है, इसका चौथा प्रश्न है 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखिए। तो हम पहले क्या करेंगे 1 से 20 तक गिनती लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। इनके बीच में जितनी अभाज्य संख्या हैं उन्हें हमें लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, जैसे 2 होगी, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, और उसके बाद 11 हो गई, 13 हो गई, उसके बाद 17 हो गई, और उसके बाद 19 हो गई। इन्हें जिन पे हमने रिंग करा है, ओला लगाया है, उन्हें यहाँ पर लिख देता है। 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ठीक है, अब हम 5वें प्रश्न की बात कर रहे हैं। 1 और 10 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। इसमें भी ऐसी करेंगे, 1 से 10 तक आप पहले गिनती लिख लीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, वैसे इसका आंसर हम प्रश्न 4 से भी ढूंढ सकते थे, लेकिन हम प्रश्न 5 में ढूंढते हैं, इसे करके देखते हैं। अब इसमें देखिए, ये हमारे पास क्या है अभाज्य संख्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। हमने 10 तक लिखा तो वो पूछ रहा है 1 से 10 तक के बीच जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या उसे हमें लिखना। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या इसमें देखिए स्पष्ट हो रहा है, कौन सी है 7 है। तो लिख देंगे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बराबर। ठीक है, ये हमारे 5 प्रश्न हो गए प्रश्नावली 3.2 के। मैं इस प्रश्नावली का छठा प्रश्न और बताता हूं। इस प्रश्नावली का ये छठा प्रश्न है, निम्नलिखित को 2 विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए छठा प्रश्न है और इस प्रश्न के 4 पार्ट हैं, A B C D। एक पार्ट में कर देता हूं A, बाकी आप उसी तरह से तीनों पार्ट करेंगे। A वाला पार्ट मैं ले लेता हूं 44। इसे आपको इस तरह से व्यक्त करना है कि वे दोनों विषम अभाज्य संख्याएं हो और उनका टोटल कितना हो 44 हो है। जैसे 3 क्या है विषम अभाज्य संख्या है, 3 इसमें से कम कर दीजिए 44 में, तो कितना बचेगा 41।
41 भी कैसी है? विषम अभाज्य संख्या। टोटल करेंगे तो ये है। ठीक है, ये एक तरीका है, और भी इसके तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर हम लिखें 44 को, अगर मैं यहां लिख दूं 13, सॉरी ये 44 है, 44 है, और 44 में से 13 कम करने से कितना बचेगा? 31 बचेगा। ठीक है, 31 क्या है? ये भी विषम अभाज्य संख्या है और ये भी विषम अभाज्य संख्या है। दोनों को जोड़ेंगे तो 44 आ जाएगा। ठीक, ये मैंने ए पार्ट कर दिया है छठे प्रश्न का। बाकी बी, सी और डी आप अपने आप करके देखेंगे। तो इस प्रश्नावली में 12 प्रश्न हैं और इसके 6 प्रश्न आज हो गए हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में हम अगले प्रश्नों पर बात करेंगे। तब तक के लिए